नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राना टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 के बारे में और आज की क्लास में बात करेंगे होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में कि बुलेट क्या होते हैं, नंबरिंग क्या होती है, मल्टी लेवल लिस्ट या नंबरिंग कैसे की जाती है, इसी के बाद जो इंडेंट है उसे कैसे घटाया बढ़ाया जा सकता है, कैसे डेटा को सॉर्ट कर, ये सारे ऑप्शन के बारे में आज की इस क्लास पढ़ने वाले। तो आ जाते हैं यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने मान लेते कुछ इस तरीके से डेटा है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर के पास अब यहाँ पे हार्डवेयर में पीसीयू, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस आ गया, सॉफ्टवेयर में हमारा नोटपैड, वर्डपैड। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कंप्यूटर के दो पार्ट है, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, सॉफ्टवेयर में कौन कौन से, लेकिन क्या है इसे अच्छे से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि यहाँ पे हमें तो लगता है कि भाई ये हार्डवेयर के पार्ट हो गए, सॉफ्टवेयर के पार्ट, लेकिन अगला कैसे समझेगा जिससे मान लेते ज्यादा नॉलेज नहीं, तो उसे समझाने के लिए ही यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्टिंग की जाती है, मल्टी लेवल नंबरिंग। कैसे? जैसे यहाँ पे हमने आगे दिखाया, जैसे ये कंप्यूटर के पार्ट हो गए, हार्डवेयर में ये सॉफ्टवेयर, दो पार्ट हो गए और दोनों पार्ट के अंदर ये सब पार्ट। तो इस तरीके से इसे कहा जाता है मल्टी लेवल। तो आज के इस क्लास में हम ऑप्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे बुलेट होते हैं, अलग अलग टाइप के बुलेट, यहाँ पे नंबरिंग होती है अलग अलग टाइप, और ये मल्टी लेवल। यहाँ पे आप इंडेंट को घटा या बढ़ा, यहाँ पे आप डेटा को लेफ्ट राइट में ले जा सकते, यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप को हाइड कर। तो इन सारे ऑप्शन की हम आज की क्लास एक एक करके बात करें। सबसे पहले बात करते हैं बुलेट। वही यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, जैसे सभी को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जाकर बुलेट लगा सकते, कोई भी बुलेट लगा सकते। ये अलग अलग प्रकार के बुलेट आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बुक्स होते हैं, नोट में अलग अलग टाइप के बुलेट लगे, तो इस तरीके से आप लगा सकते। अब मान लेते हैं कि आपको कोई कस्टम बुलेट इनमें से नहीं पसंद आता, आपको कोई कस्टम बुलेट बनाना है, तो आपको यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। एक तो बुलेट का इलेक्ट सिंबल पे आप बना सकते हैं, पिक्चर पे तो आप यहाँ पे कोई पिक्चर ब्राउज कीजिए या फिर आप ऑनलाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर फ्रॉम आइकन, जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे बुलेट के रूप यहाँ पे ब्रेन का आइकन आ जाए, तो इसे हमने इंसर्ट और ओके कर देंगे। तो अभी देख रहे हैं ब्रेन आ गया। यहाँ पे अगर जूम करके आपको दिखाएं तो देख रहे हैं यहाँ पे बुलेट में हमारा ब्रेन। मान लेते मुझे ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट में गए। पिक्चर की जगह पे मुझे सिंबल्स में चाहिए, तो यहाँ पे आप अपना फाउंड सेलेक्ट कीजिए, आपको जो भी सिंबल चाहिए उससे आप बुलेट के रूप में लगा सकते। मान लेते हैं मुझे ये वाला लगाना है, तो इसे सेलेक्ट किया, ओके कर देंगे, इसकी जगह पे। तो इस तरीके से आप सिंबल भी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हैं। आपको फाउंड पे कोई सेलेक्ट करना है तो आप वो भी चुन सकते हैं, और यहाँ पे आपको लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है बुलेट को, या फिर आपको यहाँ पे राइट में रखना है, ये भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट कर इस तरह। उसके बाद मान लेते हैं कि मुझे बुलेट नहीं चाहिए, मान लेते हैं हमने बुलेट लगा रखे। उसके बाद भाई बॉस ने कहा कि ये जो बुलेट तुमने लगाए ये सारे बुलेट हटा। अब आप हटाएंगे, तो हटाने के लिए फिर से सेलेक्ट कर लेंगे जो बुलेट हमने लगाए, उसके बाद फिर से बुलेट में जाए और यहाँ पे आपको एक नन का आइकन दिख रहा होगा, नन पे क्लिक कर देंगे तो बुलेट हट। दोबारा से लगाना है, आप कोई भी बुलेट लगा। अब यहाँ पे बुलेट लगा हुआ है, जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये बुलेट आ जाए। तो यहाँ पे बीच में आप कहीं पे भी एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये बुलेट ऑटोमेटिक आ जाए। अब अगर आपको बीच में बुलेट नहीं चाहिए तो आप एंटर बटन प्रेस कीजिए, बुलेट आया, फिर से एंटर बटन प्रेस कर दीजिए तो बुलेट हट और आप नॉर्मल टेक्स्ट टाइप कर, फिर आपका बुलेट नहीं है। यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस कर रहे हैं एक बार बुलेट आ रहा है, अब अगर आप दो बार एंटर प्रेस कर देंगे तो बुलेट चला जाए। यही काम हम नंबरिंग के साथ भी कर सकते हैं। मान लेते हैं भाई बुलेट की जगह पे नंबरिंग चाहिए, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप, इसी स्टाइल में नंबरिंग चाहिए, ऐसी चाहिए, अल्फाबेट में चाहिए, रोमन अंकों में, जैसे भी चाहिए उसे आप सेलेक्ट करें। मान लेते हैं मुझे अंकों में चाहिए, मैंने अंकों को सेलेक्ट कर, ब्रैकेट के साथ चाहिए तो ब्रैकेट के साथ आ जाए। अब अगर मुझे रोमन अंकों में चाहिए तो देख रहे हैं रोमन अंकों में बुलेट नंबरिंग आ रही रोमन अंकों में। अगर मुझे यहाँ पे स्मॉल लेटर में रोमन चाहिए तो इस तरीके से, अल्फाबेट स्मॉल लेटर में भी इस तरीके से। अब आप यहाँ पे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करके आप अपना खुद से यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे, आपको हिंदी में का ख ग इस तरीके से चाहिए तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं।
या फिर आप फिर पे जाइए डिफाइन न्यू फॉर्मेट में, यहाँ पे नंबर स्टाइल अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कई सारे, अगर आप ये डायमीटर को ऊपर नीचे करके ले जाते तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते। मान लेते हैं मुझे 1 2 3 इस तरीके से चाहिए, ओके कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 इस तरीके से। अब मान लेते हैं मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे नन पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद बात करते हैं कि मल्टी लेवल नंबरिंग कैसे काम। तो यहाँ पे मल्टी लेवल में क्या होता है, आप इस तरीके से उपयोग करते हैं। अब अभी क्या मल्टी लेवल नंबरिंग समझने से पहले हम कंट्रोल जेड करते हैं और पहले जैसा हमारा मैटर था उसी तरीके से कर ले। यानी कंप्यूटर के यहाँ पे 2 पार्ट थे तो हमने सभी को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे मल्टी लेवल नंबरिंग में गए और मान लेते पहले हम यहाँ पे बुलेट्स में देखें, यहाँ पे सेलेक्ट किया, बुलेट्स लग गए। अब यहाँ पे ये सीपीयू, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस ये हार्डवेयर के अंदर आने, यानी ये बुलेट के अंदर का बुलेट बनने चाहिए। तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया और कीबोर्ड पे टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये सब बुलेट बन। इसी तरीके सॉफ्टवेयर के पार्ट सेलेक्ट किया, टैब बटन प्रेस किया तो ये क्या हुआ, हमारा मल्टी लेवल बुलेट बन। अब मान लेते कि गलती से यहाँ पे एक बार कंट्रोल जेड करते, मान लेते इन सभी को हमने सेलेक्ट किया और टैब बटन प्रेस कर दिया तो इसी के अंदर आ गया। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या था हमारा, सॉफ्टवेयर हमारा बुलेट था, सब बुलेट में। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5th टैब प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल हमारा बुलेट में। तो 5th टैब से हम वापस आ सकते हैं और केवल टैब से हम आगे ले जाए। यही चीज नंबर के पास भी लागू होती है। मान लेते इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाकर हम नन पे क्लिक करते या फिर हम कंट्रोल जेड करते हुए वापस आ। अब यही चीज नंबर के पास है, मान लेते हम यहाँ पे ये फॉर्मेट। अब यहाँ पे सीपीयू, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस को सेलेक्ट किया, टैब बटन प्रेस किया, देख रहे एक नंबर उसके अंदर आ गए, ये भी 2 नंबर टैब प्रेस करेंगे तो ये भी। इस तरीके से आप नंबर के अंदर नंबर या बुलेट के अंदर बुलेट लगा सकते हैं। मान लेते मुझे यहाँ पे नंबर भी चाहिए तो यहाँ पे नंबर को सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग स्टाइल। तो यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार बुलेट एंड नंबरिंग को लगा सकते हैं। अगर आपको हटाना है तो नॉर्मल नन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे होता है इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज। इससे क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा मैटर मार्जिन से दूर होता जाए और इस पे क्लिक करेंगे यानी डिक्रीज पे तो ये मार्जिन के पास होता जाए। तो कई बार क्या होता है, हम मैटर को टाइप करते हैं तो हमारा जो पहले पैराग्राफ का लाइन होता है वो थोड़ा सा दूर से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे इसका उपयोग करें। जैसे यहाँ पे नॉर्मल हो गया। अब हार्डवेयर को हम थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हार्डवेयर को हमने सेलेक्ट किया और तो इस तरीके से आप इंटेंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट की डायरेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आप टाइप करेंगे तो लेफ्ट पे क्या हो रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। और अगर एंटर बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट कर दीजिए तो ये राइट टू लेफ्ट मैसेज है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला अपन होता है सॉर्ट करना। सॉर्ट करने के लिए क्या है, यहाँ पे हम कुछ मैटर टाइप कर लेते या कॉपी पेस्ट कर लेते। ये मान लेते मैटर है, अभी देख रहे हैं पी आ रहा है, उसके बाद यस, फिर एम, फिर सी आ रहा है। ये डेटा हमारा सॉर्ट है। तो क्या करते हैं, सभी को हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं सॉर्ट। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो ये सॉर्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, ये सॉर्ट ऑप्शन इस पे हम क्लिक। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक और पॉपअप ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे अगर आपको जूम करके तो ये बता रहा है सॉर्ट बाय क्या है। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप हेडिंग, फील्ड कोई भी करना चाहते हैं तो उससे सेलेक्ट। फिलहाल पैराग्राफ टाइप क्या है भाई, टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, तो यहाँ पे टेक्स्ट है। क्या करना है, अपेंडिंग करना है, डिपेंडिंग करना है, तो यहाँ पे अपेंडिंग करना है। अपेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा और आखिर में जेड। अगर डिपेंडिंग चुनेंगे तो ये उल्टा करेगा, पहले जेड आएगा, फिर जेड के बाद क्या आएगा, वाई आएगा, एक्स आएगा, इस तरीके से बी आएगा और आखिर में सबसे आखिर में ए आएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए यहाँ पे आपको अपेंडिंग करके जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले ए आया, जितने भी ए पे वर्ड शुरू होते थे वो पहले आ गए। फिर ए के बाद बी नहीं है, उसके बाद बी नहीं है तो नहीं आया, फिर यहाँ पे सी है तो सी आ गया, फिर डी नहीं है, डी नहीं आया, डी आया, फिर ये इस तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर डिपेंडिंग कर देंगे तो क्या होगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, ये सबसे आखिर में देख रहे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा को सॉर्ट कर, यहाँ पे आप को हाइड करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे एंटर किया गया है, कहाँ पे स्पेस दिया गया है, कहाँ पे टैब प्रेस किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको अगर देखनी तो उसके लिए आप इसे स्कोप पे क्लिक कर देंगे तो इसको यहाँ पे टाइप करने के बाद एंटर किया गया है और इन दोनों के बीच एक स्पेस है,
मान लेते हैं यहाँ पे 2 स्पेस हमने दे दिए, यहाँ पे हमने 2 स्पेस दे दिए। तो ये इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है जब हमें डेटा को बहुत बारीकी से कस्टमाइज करना होता है, तब हम इसे ऑन करके देखते हैं भाई कहीं पे ज्यादा स्पेस तो नहीं दिया गया, कहीं पे गलत एंटर तो नहीं दिया गया, कहीं पे गलत टैब तो नहीं प्रेस किया गया, तो तब ये ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा हो। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।